सांग्रांशालो राजकुमारी प्रज्ञा देबबर्मा उदयपुर माताबारियाव थाङै खुलुमैखा राजकुमारी कक्थुमनायरंनि बसङाव साखा त्रिपुरा हास्तिनि उदयपुरनो सिटी अफ टेम्पल होनाय रिंना नांगौ सिनि त्रिपुरा हास्तिव दालबिदाल टेम्पल दंगो आबनि बिसिङाव उदयपुर माताबारि ओंखा उदय मानिक्यनि जराव सनामजाकनि टेम्पल और टेम्पल न तेबो नाथतके लाइट डग थेपा जाना बागै कयखे राजकुमारी उदयपुर माताबारि नायमानि यागुलो शान्ति बाजार लक्कीछड़ा शिव बारिव थांनाय राजकुमारी बतेबो साका महाराजा राधाकृष्ण मानिक्यनि जरानि कायसा गोजाम महादेव मन्दिर थांनाय होनैते आगिनि सनामजा गोजाम टेम्पल रगनो तुये इबो कायसा बुक सिजांनाय होनि साका राजकुमारी प्रज्ञा देबबर्मा इसका ले लेना चाहिए हिस्टोरिकल गुड मॉर्निंग हमारे त्रिपुरा में बहुत मतलब उदयपुर स्पेशली में ये एक सिटी ऑफ टेम्पल्स कहलाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जगह में अलग अलग किस्म के टेम्पल्स हैं जो कि आपके बहुत पहले से डेट बैक करते हैं और उदयपुर जैसे कि पता है उदय मानिक्य के टाइम से उनका नाम से ये बनाया गया था। तो अभी भी बहुत जगह में रिसर्च की ज़रूरत है। अभी हम लोग जो यहाँ पे है ये पवित्र स्थान 14 देवता के जो ओरिजिनल टेम्पल्स यहाँ होते थे तो अभी तो वो ऑफ कोर्स शिफ्ट हो गई है और अभी भी टेम्पल्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। ये हमको अच्छा लगता है सुन के। ये ऐसा ही नहीं कुछ रिसर्च किया है पर इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा डेट्स वगैरह को लेके और हम लोग अभी जाने वाले हैं इसके बाद और भी बहुत जगह है। तो शांति बाज़ार में महाराजा राधाकृष्ण मानिक्य के टाइम का एक पुराना महादेव का मंदिर है तो वहाँ पे भी बहुत कम लोग जाते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं। और वैसे तो ठीक है महाराज कुमारी हैं हम तो ये तो हमारा एक ड्यूटी है पर सब हम लोग त्रिपुरा के लोग हैं। पहले ज़माने में सब लोग एक संग रहते थे उसमें कोई धर्म का भी भेदभाव नहीं था। सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे आदर करते थे इसीलिए ये सब रहा। बीच बीच में ठीक है कभी कुछ प्रॉब्लम्स हर जगह में होती है पर ज़्यादातर त्रिपुरा में हम लोग ने ये प्रॉब्लम्स नहीं देखा और आगे बढ़ के भी ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोग ये सब पुराने धार्मिक स्थानों को मेंटेन करें। और यहाँ पे भी हमको एक गवर्नमेंट को ये हम बोलना चाहते हैं। हम इंटैक्ट के कन्वीनर भी हैं त्रिपुरा के लिए और हमारे साथ में हमारे टीम भी है कि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा बेटर होना चाहिए, राइटिंग वगैरह जो है अच्छा होना चाहिए और इंक्रोचमेंट्स अगर आसपास में होता उसको भी दूर करना चाहिए। तभी जाके त्रिपुरा का जो ये इतने पुराने प्राचीन और अच्छे स्ट्रक्चर्स हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारी विनती है कि हमारे युवक लोग जो हैं जिनको इतना कुछ आता नहीं है और इतना पता नहीं है हम लोग के जगह के बारे में उनको भी आना चाहिए। और आगे जाके हम लोग ये किताब और कुछ ऑनलाइन भी एक हम लोग डेटाबेस मेंटेन करना चाहते हैं कि त्रिपुरा में कौन सी जगह है पुराने रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर एक बुक और मैप्स बाहर करने के लिए। So thank you very much for all of you to come and have a look at this place and to take pictures and try to pass on the message to our youth that these are our important places and we need to do something to preserve them. Because if we don't preserve them today, tomorrow we'll not see any of these and we'll forget our history and it will be a shame. Because in the northeast, Tripura is one of those few places where we have so much of rich heritage and it's our duty, the duty of all of us to preserve what we have today. Thank you.